बहुत सारे ऐसे सवाल आए थे कि सर ऑस्ट्रेलिया में 1 जुलाई 2023 से क्या अपडेट आई है, क्या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कौन सी न्यूज़ है, कितने घंटे काम कर सकते हैं, क्या हमारी एजुकेशन जो फीस है, जो वीज़ा फीस है उसमें इंक्रीमेंट हुआ है, सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ है, क्या क्या चेंजेस आए हैं, पूरा डिस्कस करने वाला। अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं और अगर आप पढ़ाई के बेसिस पर जा रहे हैं, अगर आप सिंगापुर आना चाहते हैं, मलेशिया जाना चाहते हैं, पोलैंड जाना चाहते हैं, यूरोप की कंट्रीज़ में पढ़ने और काम करना चाहते हैं, अगर आप मिडिल ईस्ट में भी जाना चाहते हैं, तो एजेंसीज की डिटेल मैंने अपने चैनल की वीडियोस में डाल रखी है। उन चैनल की जो एक वीडियो है मेरे चैनल पे आप देखोगे तो बहुत सारी जॉब्स अवेलेबिलिटीज़ हैं, वहाँ पर आप फ्रेशर्स के लिए जॉब्स हैं, एक्सपीरियंस के जॉब हैं। तो एजेंसीज की डिटेल मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है। उन एजेंसीज का फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल है, उनके पर्टिकुलर ऑफिस है, उनसे आप टच में रहेंगे तो इन फ्यूचर में आपको जैसे ही कोई अपडेट आती है जॉब की वैकेंसीज की, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया का भी वर्क परमिट है आपका, हमारा पास कनाडा का भी वर्क परमिट है लाइवा, तो आपके पास उनकी एजेंसीज की कैसे भी अपडेट, तो उनसे जुड़ना है, उन एजेंसी से कांटेक्ट करना और आपका इन फ्यूचर में बहुत ड्रीम सक्सेस होने वाला है। और आज बताते हैं कि भाई क्या अपडेट आने आई है, क्योंकि 1 जुलाई 2023 ऑस्ट्रेलिया का फिनेंशियल ईयर्स होता है। जैसे अपने हम इंडिया में देखें फिनेंशियल ईयर की 1 अप्रैल से होता है, तो ऑस्ट्रेलिया में जो है 1 जुलाई से स्टार्ट होता है। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले हम एक एक करके बात की क्या क्या मेजर चेंजेस आए हैं। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जब इंडिया से या बांग्लादेश से या नेपाल से जाते हैं तो सबसे पहले चेंजेस आए हैं आपकी सैलरी में। जो मिनिमम वेज है पहले तो थी, जो अभी चल रही है वो $21.38 पर आवर थी, अब जो है $23.23 पर आवर होंगे। तो आप जो है 38 वीक्स में जितना भी काम करते थे पहले, और हाँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कोविड से पहले बस 4 साल पहले 6 साल पहले 20 घंटे काम हुआ करता था, फिर कोविड के बाद आप अनलिमिटेड, और अब क्या आवर्स हैं वो भी चेंजेस जो आपको बताने वाला हूं। तो मिनिमम वेज में है बढ़ोतरी हुई है $1, तो इससे हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, क्योंकि वहाँ की जो एक्सपेंसेस लाइफ जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, जो हमारे एक्सपेंसेस, तो हमारी जो पर आवर डॉलर सैलरी है $23.23 के हिसाब से बढ़ेगी। अब दूसरा करते हैं, अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो और या आप एज केयर सेक्टर्स में, जो ओल्ड एज होम्स केयर सेक्टर्स में काम करते हो, उसमें 15% इंक्रीमेंट, और फूड इंडस्ट्री में अगर आप काम करते हो 15% इंक्रीज। अगर आपको पहले पर वीक 20 के हिसाब से मिलता है तो आपको $22 या $23 पर आवर के हिसाब से सैलरी मिलेगी। अब है दूसरा जो चेंज आया, इंक्रीज सुपर एनुएशन। अगर आपको एनुएशन का मतलब नहीं होता, एक तरह का ये रिटायरमेंट प्लान होता है कि आपका जो एम्प्लॉयर आपके लिए पे करता है कुछ सुपर एनुएशन फंड में, तो आप रिटायरमेंट, या अगर आप ऑस्ट्रेलिया में परमानेंट रेजिडेंसी के ऊपर हो तो आप आने वाले फ्यूचर में आप अपना सुपर एनुएशन का जो अमाउंट है वो आप ले सकते हो। तो पहले 10.5% था, जो बढ़कर 11 हो चुका है। स्टूडेंट वीजा भी आप आपको एलिजिबल है कि अगर आप स्टूडेंट वीजा पर हो और आप काम कर रहे हो तो आपका एम्प्लॉय 11% के हिसाब से सुपर एनुएशन आपके लिए डिपॉजिट फंड्स इकट्ठे करेगा, जिससे आपको 10 साल बाद 15 साल बाद अगर वहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है आपको, और वहाँ लॉन्ग टर्म स्टेटस के लिए, तो आपको रिटर्न पैसा सारा मिलेगा, रिटायरमेंट प्लान जिसे बोलते हैं। अब दूसरा बात करते हैं जो तीसरा मेजर चीज है, इंक्रीज इन स्टूडेंट वीजा फीस एप्लीकेशन। थोड़ा सा ये दुख होने की बात, पहले हम जब वीजा एप्लीकेशन करते थे तो जो फीस थी $650 से, जो अब बढ़कर 10% हो गई है, 10% बढ़ा दी तो $715 आपकी फीस। हाँ, जैसे कोई स्टूडेंट वीजा पर आप है, आपकी फैमिली आपको आप बुला रहे हैं अपनी फैमिली या दोस्तों को विजिटर वीजा के लिए, जो पहले थी बहुत कम थी, अब 150 से बढ़ाकर $190 के आसपास कर दी है। वर्किंग हॉलीडे फीस जो है पहले $510 हुआ करती थी, अब $640 हो चुके हैं। तो थोड़ी दुख की बात है, लेकिन जो वेजेस इंक्रीज हो रही है तो भाई वीजा फीस भी इंक्रीज हो रही है। चौथा जो है वर्किंग आवर रिस्ट्रिक्शंस। अगर हम 4 साल पहले बात करें, रिस्ट्रिक्शन 20 आवर एक वीक में हुआ करता था स्टूडेंट्स के लिए, फिर अनलिमिटेड हो गया, लेकिन अब जो है 48 आवर्स पर वीक के हिसाब से आपको काम ही मिलेगा। अगर आप ओल्ड एज सेक्टर्स में है और आप 31 दिसंबर 2023 तक अगर आपकी ज्वाइनिंग 9 मई 2023 से पहले की है तो आपको अनलिमिटेड आवर्स मिलेंगे, और अगर आप मास्टर्स डिग्री या कोई रिसर्च पीएचडी प्रोग्राम पर हो तो आप अनलिमिटेड आवर्स पर काम कर सकते हैं। तो ये जो 48 घंटे हैं ये बैचलर स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप मास्टर्स और रिसर्च में अगर आप पीएचडी वगैरह कर रहे हो तो आपको अनलिमिटेड आवर्स की भी अभी तक पूरी छूट है। अभी इसी तरह से जो और
चेंजेस आए हैं मैं बता देता हूँ। 1 जुलाई से आपका सम स्पेसिफिक जो ऑक्यूपेशन लिस्ट में अगर आपकी पढ़ाई है, यानी आप कोई सा भी जो कोर्स करने जा रहे हैं, अगर उसकी जो जो ऑस्ट्रेलिया में जो ऑक्यूपेशन लिस्ट शॉर्टेज लिस्ट है, अगर आपको उसकी डिग्री उसके आपके अंदर आती है, स्किल में आती है, तो PSW के आपको 2 साल फालतू मिलेंगे। कहने का मतलब अगर आप बैचलर डिग्री कर रहे हैं तो PSW 2 साल का होता है, लेकिन अगर आपकी जो बैचलर डिग्री है वो ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर आती है तो आपको 2 एडिशनल ईयर्स काम करने के मिलेंगे, तो आपको 4 साल का एक्स्ट्रा वीज़ा मिलेगा। अगर आप मास्टर्स हो तो 3 साल से 5 साल कर दिया, अगर PhD है तो 4 साल से 6 साल कर दिया। तो कहने का अगर आप PhD स्टूडेंट तो यू आर एबल, आप वहाँ पर 10 साल 11 साल आराम से बिता सकते हो। अगर आप मास्टर्स डिग्री कर रहे हो या पोस्ट PG डिग्री कर रहे हो, बैचलर के बाद PG कोई डिप्लोमा कर रहे हो, तो आप 6 साल तक आराम से वहाँ ऑस्ट्रेलिया में आप बिल्कुल आराम से, बहुत आराम से बिता सकते हो। अगर आप बैचलर डिग्री कर रहे हो तो 8 साल। तो कहने का मतलब अगर आप स्टडी वीज़ा पर भी जा रहे हो तो ऑस्ट्रेलिया ने आपके लिए 8 से 10 साल काम करने का मौका आपके पास ऑस्ट्रेलिया के लिए है। लेकिन जो आपकी पढ़ाई है सम स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन लिस्ट है, जैसे अगर आप एग्रीकल्चर की स्टडी कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं, हेल्थ केयर की है तो है, अगर आप टीचिंग कोई कर रहे हैं कि टीचर्स की जॉब्स आप कौन कौन सी, वो आप अपनी वेबसाइट से देख सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, हेल्थ केयर है, अगर इस तरह की डिग्री आप कर रहे हैं तो आपका जो PSW है वो 2 से 4 साल का हो जाएगा। मास्टर्स करो 3 से 5 और PhD वगैरह कर रहे हो तो आपका 4 से 6 साल तक होगा। अभी हम बात करते हैं और भी चेंजेस हैं। ग्रेजुएट स्ट्रीम वर्क वीज़ा, जो अगर आप कोई आप स्टूडेंट्स हो जो अपनी ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद अगर आपका एम्प्लॉयर आपके लिए ग्रेजुएट स्ट्रीम वर्क वीज़ा लगाता है, जो ऑस्ट्रेलिया में शॉर्टेज है, इसके लिए आपकी पढ़ाई उससे मिलती जुलती है, तो आपको इंक्रीज इस टिस्मिट, TSMIT का मतलब होता है कि मिनिमम वेज, जो स्पॉन्सर आप वीज़ा आपको स्पॉन्सर एम्प्लॉयर आपको वीज़ा देगा तो उसकी जो आपकी सैलरी मिनिमम पहले 53,900 थी, जो अब बढ़ाकर 70,000, यानी कोई आपका एम्प्लॉयर जो है, आपने ग्रेजुएशन करी और आपका एम्प्लॉयर आपको हायर कर रहा है ग्रेजुएट स्ट्रीम वर्क वीज़ा पर, तो आपको मिनिमम वेज ईयरली 70,000 का पैकेज मिलेगा। तो आई होप सो चेंजेस आपको पता लगेंगे, और वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।